अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, उनका प्रॉफ है तो वो मुझे कह रहे थे कि आप हमें ब्लोटिंग टेक्निक समझा दें। तो आज हम ब्लोटिंग टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी नहीं है, और किस तरह से उसका प्रोसीजर है, उसके मटेरियल्स, एप्लीकेशंस, क्या क्या चीज़ें आती हैं उनमें, सारा कुछ आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, तो उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे फिर मैंने कहा चलें एक लेक्चर कंपाइल कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं ब्लोटिंग। ब्लोटिंग टेक्निक्स जो हैं वो थ्री टाइप्स की होती हैं, 3 तरह की होती हैं ब्लोटिंग टेक्निक्स। सबसे पहले जो होती है हमारे पास होती है साउदर्न ब्लोटिंग, ठीक है। उसके बाद नॉर्दर्न ब्लोटिंग होती है, फिर वेस्टर्न ब्लोटिंग होती है, ठीक है। साउदर्न ब्लोटिंग में जो है हमने डिटेक्ट करना होता है हमारे डीएनए को, नॉर्दर्न ब्लोटिंग में हमने डिटेक्ट करना होता है हमारे आरएनए को, और वेस्टर्न ब्लोटिंग में हम डिटेक्ट करते हैं हमारी प्रोटीन्स को। अच्छा, इसके लिए हमने ना एक निमोनिक बनाया हुआ है, और जो निमोनिक है ना वो है स्नो ड्रॉप्स। अच्छा, अब क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर हमारे एमसीक्यूज़ में भी पूछ रहा होता है कि साउदर्न ब्लॉटिंग में हम क्या चीज़ डिटेक्ट करते हैं, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में हम लोग क्या चीज़ डिटेक्ट करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम क्या चीज़ डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ में भी पूछ रहा था। अक्सर ऐसे होता है कि चीज़ें इंटरमिंगल हो जाती हैं, इंटरमिक्स हो जाती हैं। तो इसके लिए एक निमोनिक बनाया मैंने, दैट इज़ स्नो ड्रॉप्स। अब एस फॉर साउदर्न, और ड्रॉप्स का जो डी है ना, इसको इस तरह से एंटी पैरेलल लिख लेना है, ठीक है, स्नो ड्रॉप्स। अब स्नो साउदर्न ब्लॉटिंग जो है उसमें हम डीएनए की डिटेक्शन कर रहे होते हैं, और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में जो है हम आरएनए की डिटेक्शन कर रहे होते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम प्रोटीन्स की डिटेक्शन कर रहे होते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होता है कि चीज़ें जो है ना वो मिक्स नहीं होती। अगर आप स्नो ड्रॉप्स याद रखोगे तो इसका मतलब आपका कोई भी एमसीक्यूज़ जो है वो गलत नहीं होगा, आपकी हर चीज़ जो है वो ईजिली मैनेज हो जाएगी। अच्छा, अब ये यूएचएस में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये यूएचएस में भी पूछे जाते हैं। इनका जो प्रोसीजर है अक्सर वो पूछ लेता है साउदर्न ब्लोटिंग को डिस्कस करें, या फिर क्वेश्चन जो यूएचएस का क्वेश्चन है, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द साउदर्न ब्लोटिंग, कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड होता है हमारी साउदर्न ब्लोटिंग में इन आरएफएलपी एनालिसिस। जब हम आरएफएलपी की एनालिसिस करते हैं, ये जो है हमारा यूएचएस का क्वेश्चन है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अकेली साउदर्न ब्लोटिंग भी पूछ सकता है, ठीक है, कि डिस्कस करें या एक्सप्लेन करें, साउदर्न ब्लोटिंग को एक्सप्लेन करें, नॉर्दर्न को या वेस्टर्न को। तो ये डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें हैं जो हमारे सामने आती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे डिस्कस करना है हमारी साउदर्न ब्लोटिंग को। अच्छा, अब साउदर्न ब्लोटिंग जो है ना, इट इज़ अ लेबॉरेटरी टेक्निक। अब ये लैब की टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक डीएनए की सीक्वेंस को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। जिसमें हम क्या करते हैं, आई होप आपको इजीली क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम स्पेसिफिक डीएनए की सीक्वेंस को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद द प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो डोनर होता है, मतलब जिस बंदे का हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट करना होता है, जिसकी हमने साउदर्न ब्लोटिंग करनी होती है, अब उसका हम क्या करते हैं, सेपरेट द डीएनए फ्रेगमेंट्स, उसके डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं। किस तरह से, बाय द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, और फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं किस पे, मेम्ब्रेन पे। मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र करने के बाद उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाइब्रिडाइजेशन करते हैं हम। हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद क्या करते हैं, मेम्ब्रेन के साथ उसको हाइब्रिडाइज करते हैं। ये मैं ना आपको भी प्रोसीजर भी दिखाती हूँ। लेबल विद द डीएनए प्रोब, और फिर उसको डीएनए प्रोब के साथ लेबल करते हैं। अब उस डीएनए प्रोब के साथ लेबल करते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होती है हमारी टारगेट सीक्वेंस के साथ। यानी पहले वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में जब वो नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र होगा। नायलॉन मेम्ब्रेन जो है वो हमारी लेबल्ड होगी डीएनए प्रोब के साथ, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा टारगेट सीक्वेंस के साथ, ठीक है। ये मैं आपको भी डायग्राम के साथ क्लियर करती हूँ सारा। द प्रोब विल बाइंड टू द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब जो प्रोब होगी वो हमारी बाइंड कर जाएगी हमारे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस के साथ, ठीक है। जैसे ही वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ, अब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में कहाँ पे था, मेम्ब्रेन के ऊपर था, नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर। जब जैसे ही वो उसके साथ बाइंड करेगी तो विच कैन बी डिटेक्टेड बाय द वेरियस मेथड्स, और फिर हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे। डिटेक्ट किस तरह से हम करेंगे, एक्सरे फिल्म्स होती है, ऑडियो रेडियोग्राफी के थ्रू हम उसे डिटेक्ट करेंगे, या फिर हम उसे कैमिलुमिनेसेंस के थ्रू से डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हमने इसका प्रोसीजर तो पढ़ लिया। अब हमने इसका प्रोसीजर, अब हम यहाँ से डायग्राम से देखते हैं, जो हमारे पास बुक में डायग्राम दी हुई है लिपन कोर्ट में। सबसे पहला हमारा प्रोसेस क्या होता है, ये जो है ना पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है। हमने क्या करना है, इसकी डीएनए की एक्सट्रैक्शन करनी है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन करनी है, एक्सट्रैक्ट द डीएनए फ्रॉम द ल्यूकोसाइट्स
वाइल्ड ब्लड सेल्स। अच्छा, अब सबसे पहले हमने ये पर्सन्स है हमारे पास, पर्सन 1 और पर्सन 2, हमने इसके अंदर से डीएनए एक्सट्रैक्शन करनी है, यानी इसमें से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है। डीएनए कहाँ से एक्सट्रैक्ट होगा? फ्रॉम द ल्यूकोसाइट्स ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स के ल्यूकोसाइट से। नंबर 2, अब डीएनए एक्सट्रैक्शन हो गई, डीएनए हमने इसमें से निकाल लिया। अब हमने क्या करनी है? डीएनए की क्लीवेज करनी है बाय द एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये देखो, क्लीवेज द डीएनए फ्रॉम द सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब इसकी हमने क्लीवेज कर ली, यानी डीएनए को तोड़ लिया है, ठीक है। डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन गए हैं। क्या बन गए? फ्रेगमेंट्स बन गए। अब हम क्या करेंगे? परफॉर्म द एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हमने इसके ऊपर क्या करनी है? एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डालनी है। इस तरह से ये जेल होती है। ये मैंने इलेक्ट्रोफोरेसिस वाले टॉपिक में आपको समझाया था कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का पूरा प्रोसेस क्या होता है। ये चार्ज और साइज़ की बेस पे हम इसको सेपरेट करते हैं डीएनए को। अब ये हमने इसको एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा देनी है, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ माइग्रेशन इसकी होगी ऊपर से नीचे, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करा दी। अब क्या होगा? दैट इज़ बेसिकली ब्लोटिंग टेक्निक। अब ब्लोटिंग टेक्निक में क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं? डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और फिर से ट्रांसफ़र करते हैं किसके ऊपर? नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को ही वो नायलॉन मेम्ब्रेन कह रहा है। डीनेचर ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर दिया। सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको ट्रांसफ़र कर रहा है, ट्रांसफ़र टू द ब्लॉटिंग, ट्रांसफ़र टू द नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन को ही नायलॉन मेम्ब्रेन भी कह रहे हैं। एंड क्रिएट द रेप्लिका ऑफ द जेल, और एक जेल का रेप्लिका क्रिएट कर रहा है, यानी उसका मिरर इमेज आप कह लें, ठीक है, उसकी क्रिएट कर रहा है। अब ज़ाहिर बात है मिरर इमेज जो होगी वो एक तो एंटी पैरेलल होगी, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री होगी। अब यहाँ पे वो वही बात कर रहा है कि अब बाय द ब्लॉटिंग एक्शन, अब ये जो कन्वर्ट होना है ना, ट्रांसफ़र होना है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कन्वर्ट होना और उसका जेल से मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र होना, दैट एक्शन इज़ बेसिकली नोन एज ब्लॉटिंग एक्शन। अब नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र हो गया डीएनए। अब क्या होगा? अब 5th स्टेप में हम क्या करेंगे? हाइब्रिडाइज विद द रेडियो लेबल प्रॉब। रेडियो लेबल प्रॉब यहाँ पे कौन सी है? P32 लेबल प्रॉब। अब इसको हमने हाइब्रिडाइज्ड कर दिया रेडियो लेबल प्रॉब के साथ, और फिर 6th में क्या करेंगे? इसको एक्सपोज एक्सरे फिल्म, और फिर हम इसको एक्सरे फिल्म के ऊपर देख लेंगे। अब ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट इसने जूम करके दिखाया हुआ है, ये डीएनए का फ्रेगमेंट है जो नीचे वाला है, और ये प्रॉब है, ये रेडियो लेबल प्रॉब है, P32 के साथ रेडियो लेबल किया हुआ है। और ये क्या है? एंटी पैरेलल भी है और कॉम्प्लीमेंट्री भी है इसके। इसको अब हम एक्सरे फिल्म के ऊपर एक्सपोज करेंगे और फिर हम इसको डिटेक्ट कर लेंगे ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू। और दूसरा मैंने आपको कौन सा प्रोसेस बताया था? ऑटो रेडियोग्राफी और केमिलुमिनेसेंस के थ्रू इसको हम डिटेक्ट कर लेंगे। ये सारे का सारा प्रोसीजर आपका बताया हुआ है, और ये फिगर है 34.13 साउदर्न प्लॉटिंग प्रोसीजर, और पेज नंबर है आपके पास 490, और चैप्टर आपके पास है लास्ट वाला, ठीक है। लास्ट वाला चैप्टर है आपके पास चैप्टर नंबर 34, बायोटेक्निक्स एंड ह्यूमन डायग्नोसिस और डिजीज़, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 34 है, ठीक है। इसमें आपके पास सारी की सारी उसने ना एक्सप्लेन कर दिया है प्रोसीजर, ठीक है। अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं जो हमारे नोट्स हैं। चैप्टर नंबर 34 ये देख लें। चैप्टर नंबर 34 बायोटेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन डिजीज़। बायोटेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन डिजीज़ के अंदर सारा उसने ना ब्रीफली बताया हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये देखें जी, अब इसमें मटेरियल रिक्वायर्ड। अब मटेरियल कौन कौन सा चाहिए होता है? डीएनए का सैंपल चाहिए होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स चाहिए होते हैं, एगरोस जेल चाहिए होती है, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है डीएनए का सैंपल तो हमें चाहिए ही चाहिए। फिर उसके हमने क्या किया था? एक्सट्रैक्शन की थी डीएनए की। डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के ज़रिए। फिर एगरोस जेल के ऊपर उसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई थी। नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन मेम्ब्रेन चाहिए होती है। फिर डीएनए प्रोब चाहिए होता है जो कि लेबल्ड था, रेडियो एक्टिविटी लेबल्ड था। उसके बाद हाइब्रिडाइज्ड बफर चाहिए होता है, हाइब्रिडाइजेशन बफर चाहिए होता है। डिटेक्शन सिस्टम होता है ऑटो रेडियोग्राफी एक्सरे फिल्म जो जिसके ऊपर हमने उसको डिटेक्ट कराया था, ठीक है, और केमिलुमिनेसेंस के थ्रू। अच्छा जी, अब एप्लीकेशन अब बेसिकली में ये यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? द साउदर्न प्लॉटिंग इज कॉमनली यूज इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिसर्च। अब ये एक तो रिसर्च में यूज़ हो रहा होता है। दूसरी बात, ये जीन की रीअरेंजमेंट्स को हम डिटेक्ट करते हैं। जो हमारी जीन होती है ना, उसकी रीअरेंजमेंट्स को डिटेक्ट करते हैं, उसकी डिलीशंस को डिटेक्ट करते हैं, उसकी एम्पलीफिकेशंस को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि वायरल और बैक्टीरियल डीएनए होते हैं ना सैंपल, हम वायरल डीएनए को डिटेक्ट करते हैं या फिर बैक्टीरियल डीएनए को डिटेक्ट
डिटेक्ट करता है। जब भी हमें कोई वायरल इन्फेक्शन होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, तो उनके डीएनए को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जीन एक्सप्रेशन को हम स्टडी करते हैं इसके थ्रू, एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस को स्टडी करते हैं। मतलब बहुत वास्ट यूज़ है साउदर्न ब्लोटिंग का इसके अंदर। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाती है वेस्टर्न ब्लोटिंग। अच्छा, पहले हम नॉर्दर्न डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न और साउदर्न ये दोनों जो है ना बिल्कुल कंपैरिजन में, और आप कह लें कि बिल्कुल सेम है, इनका इतना डिफरेंस नहीं है। तो जो साउदर्न ब्लोटिंग है ना, इसमें हम उसमें साउदर्न ब्लोटिंग में हम डीएनए को डिटेक्ट कर रहे थे, साउदर्न में हम डीएनए को डिटेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब नॉर्दर्न में हम क्या करेंगे, हम हमारे आरएनए को डिटेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। अब इसमें पहले जिस साउदर्न में जो डीएनए था ना, नॉर्दर्न में आरएनए, अब इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक टाइप ऑफ आरएनए सीक्वेंस को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसका जो प्रोसीजर होता है सिमिलर होता है साउदर्न ब्लोटिंग के, लेकिन इसमें आरएनए होता है एक्सेप्ट द डीएनए, मतलब डीएनए की बजाय हम आरएनए को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। अब इसमें सिंपल वही प्रोसीजर है जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करा हुआ है कि अब जाहिर बात है हमने डीएनए को पर्सन में से निकाला, डीएनए की एक्सट्रैक्शन करी, एक्सट्रैक्शन करने के बाद हमने क्या करा, उसकी डिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम्स के ज़रिए उसकी क्लीवेज की, डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनाए, फिर उनकी सेपरेशन की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए, ठीक है। फिर उसको ट्रांसफ़र किया मेम्ब्रेन के ऊपर, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर या नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर, यानी उसकी ब्लॉटिंग की। फिर उसको हाइब्रिडाइज किया विद रेडियो लेबल प्रॉप के साथ, जो कि P32 के साथ लेबल्ड थी। फिर उसके बाद हमने उसको एक्सरे फिल्म के ऊपर डिटेक्ट कर लिया। सेम टू सेम डिट्टो इसका प्रोसीजर है यहाँ पे साउदर्न ब्लोटिंग का भी, लेकिन डिफरेंस क्या है, उसमें हम डीएनए को डिटेक्ट करते से इसमें हम आरएनए को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर इसी तरह होगा। यहाँ पे देखें आप, द आरएनए इज सेपरेटेड बाय द, सेपरेट करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए, उसमें डीएनए को सेपरेट कर रहे थे, इसमें हम आरएनए को करेंगे, फिर ट्रांसफ़र करेंगे मेम्ब्रेन के ऊपर, फिर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे विद द लेबल्ड आरएनए प्रोब के साथ स्पेसिफिक टू द टारगेट सीक्वेंस, ठीक है। अब इसमें जो है मटीरियल रिक्वायर्ड हमारे पास आरएनए का सैंपल होना चाहिए, उसमें डीएनए का था, इसमें आरएनए का। अब एगरोस जेल और एक्रेलामाइड जेल, एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी इसमें, उसमें भी वही हो रही थी, और एक्रेलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगी, नायलॉन और नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन होगी, ठीक हो गया। अब क्योंकि इसमें प्रोसीजर सेम है तो चीज़ें भी काफ़ी सेम है, सारी सेम है मतलब ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद आरएनए प्रोब यूज़ होगी, हाइब्रिडाइजेशन बफर होगा, डिटेक्शन सिस्टम में ऑटो रेडियोग्राफी और केमिलोमिनेसेंस, जो कि हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया है। अच्छा जी, अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन में क्या कहते हैं, इट इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट द जीन एक्सप्रेशन। हम इसमें किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, हमारी जीन एक्सप्रेशन को, किस लेवल पे, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, क्योंकि आरएनए कहाँ बन रहा होता है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे बन रहा होता है, ठीक है। हम इसमें डिटेक्ट करते हैं और क्वान्टिफाई करते हैं स्पेसिफिक आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स को, ठीक है। आरएनए को जो डिटेक्ट करें तो फिर क्वांटिफाई भी करेंगे और डिटेक्ट भी करेंगे आरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स को, जीन की रेगुलेशन करेंगे, स्टडी आरएनए प्रोसेसिंग एंड स्टेबिलिटी, हम आरएनए की प्रोसेसिंग करेंगे, उसको स्टडी करेंगे और उसकी स्टेबिलिटी को स्टडी करेंगे, ठीक हो गया। अब हमारे पास लास्ट पे क्या है, हमारे पास वेस्टर्न ब्लॉटिंग है। अब हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग को देख लेते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग अब है, इसमें हमने क्या करना होता है, प्रोटीन्स को डिटेक्ट करना होता है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स को। वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज़ नोन एज इम्यूनो ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग का सेकंड नेम क्या है, इम्यूनो ब्लॉटिंग है, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग को ही वो इम्यूनो ब्लॉटिंग भी कह रहा होता है। अक्सर वो कहता है एक्सप्लेन द इम्यूनो ब्लॉटिंग, तो हमें समझ नहीं आ रही होती। अब हम इम्यूनो ब्लॉटिंग किससे कह रहे हैं कि इम्यूनो में एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है, प्रोटीन्स होती हैं, तो हमने बेसिकली इसमें प्रोटीन्स को डिटेक्ट करना होता है, तो इसलिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग को इम्यूनो ब्लॉटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वो इसमें डिटेक्ट करते हैं और क्वांटिफाई करते हैं स्पेसिफिक प्रोटीन्स को इन अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर एंड द प्रोसीजर इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ द प्रोटीन। इसमें हम प्रोटीन की सेपरेशन कर रहे होते हैं बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, ट्रांसफ़र करते हैं प्रोटीन को मेम्ब्रेन के ऊपर। इसमें प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है। एंड देन प्रॉबिंग द मेम्ब्रेन, और फिर उसको प्रॉब करेंगे, ठीक है। प्रॉब किसके साथ करेंगे, अच्छा अब इसमें प्रॉबिंग जो है ना, वहाँ पे तो हम रेडियो लेबल प्रॉब यूज़ कर रहे थे P32, लेकिन यहाँ पे हमने अब उसको किसके साथ लेबल करना है, उसको प्राइमरी एंटीबॉडीज़ के साथ, तो द स्पेसिफिक प्रोटीन। अब जो भी प्रोटीन है ना, जो टारगेट प्रोटीन है, जिसको हमने सेपरेट करना है, जिसको हमने डिटेक्ट करना है, उसको हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ, और फिर हम उसको हाइब्रिडाइज करेंगे सेकेंडरी एंटीबॉडी, जो कि कॉन्जुगेटेड होगी टू एन एंजाइम और अ फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल, जो कि कॉन्जुगेटेड होगी किससे, एक फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल से,
ठीक है, जो कि कॉन्जुगेटेड होगी एक फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल। पहले हम टारगेट प्रोटीन को हाइब्रिडाइज करेंगे प्राइमरी एंटीबॉडी से, और फिर प्राइमरी एंटीबॉडी, फिर हम सेकेंडरी एंटीबॉडी लेंगे, एंटीबॉडी को कॉन्जुगेट करेंगे बाय एन एंजाइम और अ फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल एंड देन एडिड, और फिर उसको ऐड करेंगे, वो जाके प्राइमरी, अब ज़ाहिर बात है सेकेंडरी एंटीबॉडी जो कि लेबल्ड है या कॉन्जुगेटेड है बाय एन एंजाइम, वो जाके अटैच हो जाएगी प्राइमरी एंटीबॉडी से, विच बाइंड्स टू द प्राइमरी एंटीबॉडी एंड अलाउ फॉर द डिटेक्शन ऑफ द प्रोटीन ऑफ द इंटरेस्ट। फिर किस तरह से प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें मटेरियल रिक्वायर्ड, अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है, इसमें हमें प्रोटीन का सैंपल चाहिए होता है, साउदर्न में हमें डीएनए का चाहिए था, नॉर्दर्न में हमें आरएनए का सैंपल चाहिए था, और यहाँ पे हमें प्रोटीन का सैंपल चाहिए। वहाँ पे साउदर्न और वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हमारे पास क्या था, हमारे पास एज थी, यानी एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस थी। यहाँ पे क्या है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पेज, ठीक है, एसडीएस पेज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, नाइट्रोसेलुलोज और पीवीडीएफ की मेम्ब्रेन, वहाँ पे नाइलॉन की मेम्ब्रेन थी, यहाँ पे है पीवीडीएफ मेम्ब्रेन और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। अब प्राइमरी एंटीबॉडी है जो कि स्पेसिफिक टू द टारगेट प्रोटीन है, हमारे पास एक टारगेट प्रोटीन है, उसके अगेंस्ट हम प्राइमरी एंटीबॉडी डालेंगे जो कि प्राइमरी एंटीबॉडी जाके टारगेट प्रोटीन के साथ जुड़ेगी, और फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे जो कि कॉन्जुगेटेड टू एंजाइम और अ फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल, जो कि उसके साथ कॉन्जुगेटेड होगी और उसके साथ जाके अटैच हो जाएगी। द डिटेक्शन सिस्टम, अब डिटेक्ट किसके थ्रू करेंगे, हम उसको केमिलोमिनेसेंस और फ्लोरेसेंस के थ्रू जो है उसको डिटेक्ट कर लेंगे। अच्छा, एप्लीकेशन अब इसकी क्या है, अक्सर यूएचएस में पूछ लेता है कि इसकी एप्लीकेशंस डिस्कस करें, वेस्टर्न ब्लॉटिंग की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, या फिर वो पूछ लेता है कि मटेरियल रिक्वायर्ड, मतलब अक्सर यही चीज़ें पूछ रहा होता है पेपर में, उसको ना चेंज करके, जैसे एप्लीकेशन ऑफ साउदर्न ब्लॉटिंग लिखें, एप्लीकेशन ऑफ वेस्टर्न ब्लॉटिंग लिखें, या फिर एप्लीकेशन ऑफ नॉर्दर्न ब्लॉटिंग लिखें, ये चीज़ें जो है ना वो थोड़ा ऊपर नीचे करके पूछ लेता है। तो आपने इन चीज़ों को मिक्स नहीं करना, इन सारी चीज़ों को सेपरेट आउट करना है। मैंने आपको निमोनिक भी बता दिया, स्नो ड्रॉप्स वाला, वो आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है। उसके बाद वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब ये बायोकेमिस्ट्री में भी यूज़ हो रहा होता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी यूज़ हो रहा होता है। डिटेक्ट एंड क्वांटिफाई प्रोटीन एक्सप्रेशन लेवल, अब ये डिटेक्ट भी कर रहा होता है और क्वांटिफाई, यानी उसकी क्वांटिटी कितनी है, जो प्रोटीन हमें, प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम डिटेक्ट कर रहे हैं ना, प्रोटीन एक्सप्रेशन लेवल, उसको डिटेक्ट भी करेगा और क्वांटिफाई भी करेगा, ठीक है। उसके बाद है कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ द प्रोटीन, और बताएगा प्रोटीन कौन सी, इन्वेस्टिगेट द प्रोटीन इंटरेक्शन, प्रोटीन की प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन को इन्वेस्टिगेट करेगा। स्क्रीन फॉर अ न्यू ड्रग्स, नए न्यू ड्रग्स की स्क्रीनिंग करेगा, और पोटेंशियल टारगेट ऑफ द थेरेपी और पोटेंशियल टारगेट ऑफ द थेरेपी भी डिस्कस करेगा, वो भी बताएगा, ठीक है, कि उसमें क्या चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, इट्स ऑल अबाउट द ब्लॉटिंग टेक्निक्स। ब्लॉटिंग टेक्निक्स में ये तीनों टेक्निक्स आ रही हैं, इनका जो निमोनिक है वो भी मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है, ठीक है। इनके मटेरियल रिक्वायर्ड्स, इनके प्रिंसिपल्स, इनके प्रोसीजर्स और इनकी एप्लीकेशन, सारा कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। इट्स ऑल अबाउट द ब्लॉटिंग टेक्निक्स। आपने इन चीज़ों को मिक्स नहीं करना है, ठीक है। और निमोनिक आपने याद रखना है, स्नो ड्रॉप्स वाला, साउदर्न ब्लॉटिंग फॉर डीएनए डिटेक्शन, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग फॉर आरएनए डिटेक्शन एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग फॉर प्रोटीन डिटेक्शन, ठीक है। और जो ये ओ है ना, ये इससे कुछ भी नहीं बन रहा, ठीक है, ये इससे कुछ भी नहीं बन रहा, ये जस्ट मैंने निमोनिक के लिए ही लिखा है, इसको आपने बॉदर नहीं करना। आपने बस ये जो है ना कैपिटल लेटर्स उनको लेके चलना है, क्योंकि ओ और ज़ीरो, ठीक है, ओ और ओ से ओ को आप कैंसिल कर दें, आपने जस्ट नो ड्रॉप्स याद रखने हैं, ठीक है। और आपकी ये इस तरह से चीज़ें मिक्स नहीं होंगी और आपके एमसीक्यूज़ भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट lecture and keep remember me in your prayers and best of luck for your future exams. So stay blessed and be happy.